पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि विद्यारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् कृतस्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वागार्थविव सम्पृक्तौ संक्लुप्तो वागर्थप्रतिपत्तये वागर्थ प्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरो। आज हम लोग स्त्रीलिंग शुरू करेंगे। हमारा संस्कृत में पुल्लिंग समाप्त हो गया और नपुंसकलिंग समाप्त हो गया। तो आज हम लोग 14 और 15वां जो पार्ट है उसको करेंगे। पाठ नंबर 14 आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पहले वागर्था पढ़ लेते हैं। वागर्थाः वर्ड मीनिंग लूता मकड़ी लूता मकड़ी लोमसा लोमड़ी लोमशा लोमसा लोमड़ी लोमड़ी पिपीलिका चींटी पीलिका चींटी चटका चिड़िया चटका चिड़िया सारिका मैना सारिका मैना कोकिला कोयल कोकिला कोयल ललना स्त्री ललना स्त्री बालिका लड़की बालिका लड़की पताका झंडी पताका झंडी नौका नाव नौका नाव गदा 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 लता 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 मंजूसा संदूक मंजूसा संदूक शिविका पालकी शिविका पालिकी शिला चट्टान। शिला चट्टान। आप देख रहे हैं ना, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। हाँ, स्त्री से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन है स्त्रीलिंग शब्द।
नासिका नाक, नासिका नाक, जिह्वा जीभ, जिह्वा जीभ, धरा पृथ्वी, धरा पृथ्वी, कलिका कली, कलिका कली, मक्षिका मक्खी, मक्षिका मक्खी, मधुमक्षिका शहद की मक्खी, मधुमक्षिका शहद की मक्खी, अजा बकरी। अजा बकरी, बकरा का क्या होगा पुल्लिंग? कोई बोले? बकरा, उसका संस्कृत क्या होगा? अगर बकरी अजा है तो बकरी, बकरा अजह, क्या होगा? अजह, अजह, अजह। हाँ ठीक है। मूषिका चूहिया, मूषिका चूहिया, छात्रा विद्यार्थिनी, छात्रा विद्यार्थिनी, पाठशाला विद्यालय, पाठशाला स्त्रीलिंग है। विद्यालय, महिला स्त्री, महिला स्त्री, बाला लड़की, बाला लड़की, कुंजिका कुंजी, कुंजिका कुंजी, अग्निपेटिका दिया सलाई, अग्निपेटिका दिया सलाई, पत्रिका पत्रिका, पत्रिका पत्रिका, खटवा चारपाई, खटवा चारपाई, आसंदिका कुर्सी, आसंदिका कुर्सी, साला घर, साला घर, पाकशाला रसोई घर, पाकशाला रसोई घर, माला माला, माला माला, मातुला मामी, मातुला मामी, मानिक्या छिपकली। क्या सुंदर नाम है। मानिक्या छिपकली, हाँ, छिपकली। लेकिन संस्कृत में कितना मीठा लगता है, मानिक्या। हाँ? तो संस्कृत भाषा ही ऐसी है, हर चीज मीठी, उसमें गाली गलौज है ही नहीं। वो सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, ये ऐसे व्यवहार में हमारी संस्कृति थी संस्कृत। ऐसे व्यवहार में गाली गलौज का हम सोच ही नहीं सकते, सब कुछ मीठा बोली में बोल। तो देखा आपने, सब में देखिए क्या है, आ। है? और पुल्लिंग में क्या था? अह, बिंदी लगता था दो, उसको बोलते विसर्ग। है ना? और यहां पर क्या है? आ। तो ओ क्या था पुल्लिंग वाला? अकारांत पुल्लिंग सब। ये क्या हो गया? क्योंकि अंत में आ लग रहा है, लोमसा पिपीलिका चटका सारिका, तो ये क्या हो गया? आकारांत स्त्रीलिंग सब। तो जहां आ आएगा अंत में, आप सोच लीजिए कि वो जो शब्द है ना संस्कृत का, वो स्त्रीलिंग है। एक वचन, स्त्रीलिंग का एक वचन हम लोग देख रहे हैं। लूता, लूता, बोलिए कोई। लूता, लूता, अभी हमने वागर्था में पढ़ा था, लूता का अर्थ मकड़ी। मकड़ी, मकड़ी। लोमसा, लोमसा, लोमशा, लोमड़ी। ये हम इसलिए कराते हैं ना पाठ, हमारा वोकैबुलरी बढ़ेगा, ये सब शब्दों का ना बैठता जाएगा हमारे। पिपीलिका चींटी, चीटी, पिपीलिका, पिपीलिका। चटका चटका, क्या है? चटका, चिड़िया, चिड़िया बस। सारिका, सारिका, मैना, कोकिला, कोकिला, कोयल, ललना, स्त्री, ललना, स्त्री। बालिका, बालिका। पताका लड़की, घंटी। नौका, नाव। नौका, नाव, गदा, गधा, 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 हिंदी में भी वही है और संस्कृत में भी कई शब्द हिंदी संस्कृत से सीधे सीधे लिए गए, हिंदी में उसको बदला भी नहीं गया। लता, बेल वगैरह चढ़ता है जो लता पौधों का, वैसे संस्कृत में भी है, हिंदी में भी वही है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे महिला, लोमसा, बालिका आदि सामान्य नियम है। हाँ, लेकिन कई सारे शब्द हम देखते हैं उसमें स्त्री का कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो स्त्रीलिंग है। हाँ?
तो इसका कारण हमने आपको बताया था कि संस्कृत में ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वैदिक समय में जब संस्कृत बोला जाता था तो कई एक शब्दों का जुड़ाव स्त्री से हो गया, कई एक चीजों का जुड़ाव पुरुष से हो गया, तो उसके हिसाब से यूसेज जैसा होना शुरू हुआ, उसके अनुसार ये इसका वोकेबलरी बन गया। अब वो वही दिया। और हम कैसे इसको समझ सकते हैं? जितना प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत होता था संस्कृत में, पाठ करना, संस्कृत में याद करना, स्मरण रखना, इसको बड़ा महत्व दिया गया। बहुत महत्व था इसका। इसलिए वैदिक पाठशाला में आज भी यही होता है। बच्चे सुबह सुबह उठकर वेद पाठ करना शुरू करते, रटते हैं, रटना शुरू करते हैं, रोज रोज एक ही चीज का पाठ करते। पाठ की बड़ी महिमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाठ। इसलिए तो बोलते हैं जप करो, जप करो। जितने साधु संत लोगों के मिलेंगे जप करो, उसका मूल यहाँ से वो जप से ही है। जितना जप करेंगे उतना वो बैठते जाता है, ये जप है। तो जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में आ जुड़ा हो उन्हें आकारांत, आकारांत शब्द कहते हैं। अंत में आ स्वर हो, धरा, जिह्वा, ग्रीवा, सब जितने भी शब्द आए आ था, इसलिए आकार। चलिए, मौखिक प्रश्न मंजूषा उच्चारण कीजिए। मंजूषा, मंजुषा, नौका, नौका, लोमसा, लोमशा, चटका, चटका, कुंजिका, कुंजिका, आसंदिका। आसंदिका। चलो भाई, अब हम लोग इसको, इसका जो है वो संस्कृत में लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दान संस्कृत लिखत। हाँ, तो पहला शब्द क्या है? नाव। नाव, संस्कृत में क्या हो जाएगा? नौका, नौका। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। चीटी, अभी हमने देखा था, पिपीलिका, याद है। पिपीलिका, स्मरण शक्ति बड़ा अच्छा है सबका। हाँ? झंडी, पताका, पताका, चिड़िया, चटका, लड़की, बालिका, नाक, नासिका, कली। कलिका। वेरी गुड। मंजूषायाः उपयुक्त शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित शब्द सुनकर, रिक्त चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है महिला हंसती, दूसरा भी डाल दिया है हमने, अजा आजाद चरती, चरिती। बकरी चरती है ना। हम्म, तीसरा क्या होगा भाई? धावती। क्या होगा इसमें से शब्द? धावती यानी धावती, लोमशा धावती। लोमसा, धावती। ठीक है, लोमड़ी दौड़ रहा है। अच्छा, ये क्या शब्द है? धावती, हंसती, चरती, क्या है? संज्ञा है? ये प्रथम पुरुष एक वचन। धाव, क्रिया, धातु, क्रिया। धातु क्या है क्रिया। इसका? हसती का, अच्छा अच्छा, क्रिया। हसती का, धाव, धाव, हसती, हस धातु, हस, चरती। चर धातु। धातु से क्रिया बनता है, धातु उसका शॉर्ट शब्द है। हाँ? उसे उसमें प्रत्यय उपसर्ग लगाकर अलग अलग शब्द बनते हैं। धावती का धा, हाव, पठती का, पठ, इसमें क्या होगा? पठती में कौन पढ़ रहा है? पठती, छात्रा पठती। छात्रा पठती। बालिका मन छात्रा यानी विद्यार्थिनी पढ़ रही है। पढ़ रही है लिखना पड़ेगा हमको समझकर कि ये स्त्रीलिंग ही है। कुजती यानी क्या कोकिला, हुआ? अर्थ क्या हुआ? और धातु क्या है कुजती का? कूदता है, और धातु कुज धातु। कुज, कुज धातु, कुज कुज धातु। यानी कुक, कुकती। कोकिला कुजती यानी कुक रही है, हम लिखे। हिंदी में तो है ना, स्त्री को अलग बताने के लिए रही है, रहा है, तो ऐसा हम लिखेंगे कि कोकिला यानी कोयल कुक रही है। प्रशरती, लता, हम्म, लता प्रसरती, फैलना। आगे बढ़ते हैं। हम्म,
हम्म? हाँ, निम्नलिखित शब्दानाम स्त्रीलिंग रूपाणी लिखत। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। हाँ, अब ये थोड़ा कठिन है। अश्वः। इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं पता। हाँ, वो अश्वा कर दीजिए, आ कर दीजिए, आ कर दीजिए, अश्वा। अच्छा, ठीक है, अश्वाहा। सब में हाँ, अश्वाहा नहीं होगा। वाहा कर देंगे तो फिर आगे उच्चारण का अश्वा। आगे बिंदी है, अश्वा। अच्छा, हाँ? विसर्ग नहीं। मूषकः। मूषिका। मूषकः। मूषिका। मूषक। मूषिका। यहाँ पर खाली का नहीं होगा, सी का भी लगाना पड़ेगा। मूषिका। मूषिका स्त्रीलिंग हो जाएगा, मूषिका। गायकः। यहाँ भी देखना पड़ेगा, गाय ध्यान। गायिका। गायिका। हाँ, गायिका नहीं, गायिका। अध्यापकः। अध्यापिका। अध्यापिका। अजः। अजा। इसमें नहीं है अजी, ऐसे नहीं होगा, अजा। छात्रः। छात्रा। छात्रा। निम्नलिखित शब्दान पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग स्तंभ भेद भेषु पृथक पृथक लिखत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग स्तंभों में शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, पहला दिया हुआ है पुस्तकम दिया हुआ है, पुस्तिका दिया हुआ है, ग्रंथा दिया हुआ है। आगे बताइए तृणम क्या होगा। नपुंसक लिंग। हाँ, नपुंसक लिंग तृणम। और नरह क्या होगा। पुल्लिंग। पुल्लिंग। कमलम। ये नपुंसक लिंग। वेरी गुड। लता। स्त्रीलिंग। अजह। पुल्लिंग। नासिका। स्त्रीलिंग। नेत्रम। नपुंसक लिंग। सब समझ में आ गया। जहां आह आ गया वो पुल्लिंग है, जहां आ गया वो स्त्रीलिंग है, जहां अम आ गया वो नपुंसक लिंग। चित्राणि पश्यत तेषां च अधस्तात् संस्कृत नामानि लिखत। चित्रों को देखिए और उसके नीचे संस्कृत नाम लिखिए। ये तो माला है, ये क्या है। कुंजिका। संस्कृत में क्या बोलेंगे। कुंजिका। इसको क्या बोलेंगे। चाबी। मक्षिका। मक्षिका। इसको क्या बोलेंगे। इस- गा रही है, गायिका। 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 ये क्या है। पेटी का भी हमने पेटिका। क्या देखा था आगे? पेटिका। हाँ, मंजूषा भी देखा। हाँ? मंजुषा। और ये क्या है। मंजूषा भी बोल सकते हैं, है ना? पेटी को। मंजूषा ऊपर देखा। हाँ, पेटी को मंजुषा। मंजूषा के संदूक अच्छा, संदूक। देखे थे। अच्छा। हाँ, पेटिका नहीं होगा, गलत होगा पेटिका। हाँ, पेटी के संदूक है ना। हाँ। चलिए आगे। कलिका। कलिका। कली। ये कौन है। स्त्रीलिंग। पढ़ा रही है। अध्यापिका। अध्यापिका। ये क्या है। जिह्वा। जिह्वा। ये क्या है। अजा। बकरी। अजा। संस्कृत शब्दान तेषाम हिंदी अर्थे सह मेलयता। संस्कृत शब्दों का उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। कोकिला, एक मिलाया हुआ कोयल। लोमसा। लोमसा। क्या लोमड़ी। लीजिए। लोमड़ी। वेरी गुड। शिवा। शिवा। पा, पालकी। जी। हाँ, नहीं। गीदड़ी। गीदड़ी को शिवा को सबसे ऊपर गीदड़ी। वाला है ना? अच्छा। गीदड़ी। हाँ। अश्वा। अश्वा। एक घोड़ा। घोड़ी। 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 अजा। बकरी। बकरी। अंबा। माता। सेविका। शिविका। अ, पालकी। पालकी। हाँ, शिला। चट्टान। चट्टान। तो इसके साथ हमारा 14वां चैप्टर कंप्लीट होता है। 15वें में हम प्रवेश करते हैं।
15वां वाक्य रचना, स्त्रीलिंग एक वचन जो अभी हमने शब्द देखा उसका वाक्य रखना, प्रथम पुरुष एक वचन, वाक्य रचना। हाँ, पिपीलिका गच्छति, पिपीलिका गच्छति, बालिका लिखति, बालिका लिखति, हिंदी में अर्थ। बालिका लिखती है, हाँ, पिपीलिका गच्छति माने चींटी चींटी, चींटी जाती है, वेरी गुड। गच्छति का क्या धातु होगा? गच्छति क्रिया है, उसका धातु क्या है? गम धातु। गम, गम धातु। गच्छति में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि गच्छति धातु पूछो तो गच्छ बता देते हैं, लेकिन एक्चुअली गच्छ नहीं, गम धातु। लिखति का क्या धातु है? लिख धातु। वैति का भी बताएं, पहले हम लोग वागर्था देखें। हम्म। वागर्था, प्र प्लस सृ, सर, फैलना। प्रसर, प्रसिर, प्रश्री, हाँ, प्रसृ, प्रश्री, हाँ, सर, फैलना। फैलना। हाँ, हम्म। प्रसरती, फैलती है। फैलती है, प्रसरती, अभी फैलती इससे है। पहले हम लोगों ने देखा था, हाँ, इसको। हाँ, वद, बोलना। वद, बोलना। वदती, बोलती है। वदती, बोलती है। वे और वय, इसका धातु बुनना, बुनना। और इसका हो जाएगा शब्द वयति, बुनती है। वयति, प्रथम बुनती पुरुष है। एक वचन। पठ, पाठय, पढ़ाना। पढ़ाना। पाठयति, पढ़ाती है। पढ़ाती है। तो लूता वयति, क्या हो गया? मक्षिका, मकड़ी बुनती है। मकड़ी बुनती है, जाला बुनती है, या कुछ भी है। वयति का धातु हमने देखा। बाला हसती, लड़की हंसती है। हस धातु से हस्ती बनता है। लता प्रशरती, लता प्रसरती, लता फैलती है। लता फैलती है। प्रसरती का धातु हमने देखा था यहाँ पर, प्र, उपसर्ग लगा दिया गया, सृ धातु है, प्रश्री, फैलना, और उसमें प्र लगा दिया गया तो उसका अर्थ भी वही होगा, फैलना, बहुत ज्यादा, वो वेट देकर। कलिका विकसती, कली बढ़ती है, खिलती है। हाँ, खिलती है। खिलती है। हमने पिछले क्लास में देखा था, इसका धातु क्या विकसती का? कस धातु, ठीक है, उसमें वी लग जाता है तो विकसती हो जाता है। अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ा रही है। पढ़ा रही है। शिष्या पृच्छति, शिष्या पूछती है। पूछती है। तो पृच्छति का क्या धातु है? पृच्छति का अर्थ हुआ पूछना, धातु क्या है? पृच्छ नहीं होगा, प्रच्छ, प्रच्छ, प्रच्छ धातु। रमा वदती, रमा बोलती है। वदती का धातु क्या है? वद, चटका उत्पतति, चिड़िया उड़ती है। उत्पतति का धातु क्या है? पत, पत धातु। पत यानी गिरना, अब उसमें उपसर्ग लग जाता है उत, तो उसका हो जाता है उड़ना। कोकिली, कोकिली में कोकिला कूजती, कोयल कूकती है। कूकती है। कूजती धातु कुछ, कूज। मधुमक्षिका गुंजती, मधुमक्षिका गुंजती, मधुमक्खी गुंजन करती है। गुंजन करती है, गुंज धातु है ये। ताकास्ति, सा का अस्ति, वो कौन है? सा महिला अस्ति, सा महिला अस्ति, वह महिला औरत, है। वह महिला है। वह कौन? अच्छा, यही पुल्लिंग में था तो क्या था? सा की जगह सह, स, स, सह। हाँ, हाँ। कह अस्ति, का की जगह कह। कह, सा का क्रीडति,
वह क्या खेलती है। हाँ, वो कौन खेल रही है? हम्म? अच्छा। सा श्रद्धा क्रीडती। सा श्रद्धा क्रीडति। वो अश्रद्धा खेल रही है। सा का गायती। सा का गायति। क्या गाती है। हम्म का नहीं, कौन गा रही? अच्छा। तो क्या हो गया? सा सा सुधा सुधा। गायति, वह सुधा गाती है। ठीक है, तो अगर था हमने देख लिया। संस्कृत में तीन लिंग है, एक एक करके हम तीनों लिंग का देख रहे हैं। पहले हमने पुल्लिंग देखा, तीनों वचन देखे। हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखा। उसके बाद हमने नपुंसक लिंग में भी देखा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम स्त्रीलिंग में एक वचन देख रहे हैं, फिर आगे वो भी देखेंगे। तो जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि लिंग का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता। हिंदी में है जा रहा है, जा रही है, लेकिन संस्कृत में क्या? गच्छति। लड़की के लिए भी गच्छति, लड़का के लिए भी गच्छति। बालकः पतति, एक लड़का गिर रहा है, तो बालिका पतति, एक लड़की गिर रही है। हमको संज्ञा को देखकर समझ जाना पड़ेगा क्रिया किसके लिए बोला जाए, लड़की के लिए या लड़का के लिए। पत्रम पतति, पिकः अस्ति, पिपीलिका अस्ति, पुष्पम अस्ति। तो ये जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो नहीं बदलता, वैसे रहता है। बालकः पतति, लड़का गिरता है। बालिका भी पतति, लड़की गिरती है। तो पतति पतति दोनों में समान है, लेकिन संज्ञा देखकर हमको यहां पर समझना पड़ेगा। सर्वनाम तत् और किम का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा सा और का। ठीक है, सा और का। पुल्लिंग में क्या था? सह सा, सह सह, तौ, सह ते। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बोलिए तो पुल्लिंग में क्या था? सह, तौ, तौ ते ते। हाँ, नपुंसकलिंग में वही क्या था? तत् ते। ते तानि। कौन का क्या था पुल्लिंग में? कह, कहा औ, के। के नपुंसकलिंग में तक क्या था? किम, के, कान। कानि। हाँ? अब हम लोगों का एक वचन आ गया है स्त्रीलिंग, उसमें क्या है? सा और का। आ दोनों में आ है, इसे हम याद रखें। आकार अंत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप यथावत रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आप समझ लीजिए कि ज्यादातर शब्द आपको आ अकारांता में यही एक वचन में वही होगा। विद्या, शाखा, संध्या, लता, बालिका, लोमशा, इसी तरह के हो, तो आसान है इनको याद रखना। मौखिक और ओरल उच्चारण की। छठ का उत्पत्ति, चटका उत्पतति। मधुमक्षिका गूंजती, मधुमक्षिका गूंजति। कोकिला कूजती, कोकिला कूजति। रमा वदती, रमा वदति। श्यामा क्रीडती, श्यामा क्रीडति। अनन्या भ्रमति, अनन्या भ्रमति। साका अस्ति, सा का अस्ति। सा दिव्या अस्ति। सा दिव्या अस्ति। लिखित रिटर्न। संस्कृत वाक्यानि तेषाम हिंदी अनुवादेन सह मेलयत। संस्कृत वाक्यों का उनके हिंदी अनुवाद से मिलान कीजिए। तो महिला पचती, एक को मिला दिया गया है, हाँ? तो महिला पचती। उसके बाद सह पठती है, वो क्या होगा? वह पढ़ता है। सह पठती, हाँ, वह पढ़ता है। ठीक है। कमला क्रीडती, कमला खेलती है। ठीक है। तो आप संज्ञा से समझ जा रहे हैं कि इसका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। बाला चिंतयति,
लड़की सोचती है। हाँ, टक टक कहाँ पर है? लड़की सोचती है। सा निंदती, वह निंदा करती है। ठीक है। सा पठती, वह पढ़ती है। का वदती, कौन बोलती है? कह वदती। कौन बोलता है? वेरी गुड, समझ में आ रहा है। अधोलिखित वाक्यानाम अनुवादम संस्कृते कुरुत, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में कीजिए। लोमड़ी दौड़ती है, पहला कर दिया उन्होंने। लोमशा धावती, सारिका गाती है। सारिका गाती है। हम्म, सारिका गाती है मतलब, सारिका गायती। ठीक। चींटी चलती है, पिपीलिका चलती। स्त्री धोती है। धोती एक अभी तक आया नहीं है, इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ। ए, शब्द धोती याद। का, धोती का प्रक्षालय। प्रक्षालन, प्रक्षालन। हाँ, प्रक्षालन करना, धोना कोई कुछ तो प्रक्षालय, ठीक है। स्त्री स्त्री प्रक्षालय, प्रक्षालयति। ठीक। महिला प्रक्षालय, स्त्री हाँ। नहीं होगा, महिला प्रक्षालय। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती उड़ती है। है। उड़ती है का क्या धातु? हो जाएगा चटका उत्पत्ति। उत्पत्ति, पत धातु, ठीक है। चित्राणि पश्यत, पृष्ठ प्रश्नोत्तराणि चित्राणाम अधस्तात् रिक्त स्थानेषु लिखत। चित्रों को देखिए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर चित्रों के नीचे खाली स्थान में लिखिए। सा का अस्ति, पहला दिया हुआ, सा अजा अस्ति। सा का आगच्छति, क्या मतलब हुआ? पहले वाले का वह सा का अस्ति, वह कौन आती है? तो आती नहीं, अस्ति बने है, वो कौन है? हाँ? आगच्छति। ये दूसरा वाला तो ठीक है, आगच्छति आती है। हाँ? हम्म, वो ठीक है। सा का आगच्छति, वो कौन आती है, तो क्या हो जाएगा? सा छात्रा आगच्छति। बालिका आगच्छति, छात्रा आगच्छति, ठीक। सा का धावती, सा अश्वा धावती। अश्व कहाँ है? लोमशा, ओ लुमसा। लोमड़ी। ये तो घोड़ा दिखाई दे रहा है। वो चित्र में थोड़ा ऐसी बात बना हुआ है। सा का अस्ति, मैच बॉक्स है, संस्कृत में हाँ, मैच बॉक्स को बड़ा लंबा नाम दिया है। क्या? सा का अस्ति, अभी हम लोगों ने देखा था अग्नि पेटिका। हाँ, क्या है? अग्नि अग्नि जलाती ना, अग्नि पेटिका। अग्नि वाह, पेटिका। क्या बात है। इसको भी कितना श्रद्धा से नाम लिया जा रहा है। मैच बॉक्स को भी अग्नि पेटिका। चलिए, मंजूषायाः उपयुक्त शब्दानादाय वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से उचित शब्द लेकर वाक्यों को पूरा कीजिए। चलिए, पहला दिया हुआ, कोकिला कूजती, कूज धातु, कूजना, कूकना, कोयल कुकती है। दूसरा उत्पतति, चटका उत्पतति। मंजूषा है ना, मंजूषा यानी ये बॉक्स में वर्ड दिए गए, उसी वर्ड को यहाँ लिखना, तो चटका है ना अपने से बॉक्स नहीं में। बनाना। चटका बॉक्स में है, देखिए। चटका ना, आपने हाँ चटका बोला? हाँ, ओ, सब ठीक है। चटका बोले। ठीक बोला था। चटका उत्पत्ति। गच्छति, गच्छति, गच्छति हो जाएगा बिडाला गच्छति। शिक्षिका भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, पिपीलिका भी हो जाएगा, कुछ भी लिख हाँ सकते हो। जा रहे हैं ना, हाँ? हाँ। जाने दो। गुंजती, मधुमक्षिका गुंजती। गूंजना और कोई नहीं कर सकता। कूर्दती, कूर्द धातु है ये, हाँ, कूदना। कौन इसमें कूदता तो, है भाई? हाँ, इसमें बिडाला ही होगा। हाँ, बिडाला ही होगा। बिडाला यानी बिल्ली, बिल्ली। बिल्ली को बिडाला हुआ। हाँ? पाठयति, पाठयति, कंफ्यूज मत होइएगा। शिक्षिका, पाठयति माने पढ़ाना होता है, पढ़ाना। शिक्षिका। पढ़ना नहीं। पठती और पाठयत, हाँ, तो शिक्षिका,
शिक्षिका यानी टीचर, लेडी टीचर। चलिए, साथ ही हमारा ये भी 2 अध्याय समाप्त हुआ। इसका पीडीएफ हम भेज देंगे और अब अगले क्लास में हम लोग द्विवचन लेंगे, इसका द्विवचन करेंगे, धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ेंगे तो एकदम फाइन क्लैरिटी होते जाए। देखो ये जो है ना, ये 5th क्लास की किताब है। ऐसा हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे ना, ऐसा हमारा न्यू बनेगा ना, बड़ा से बड़ा ग्रंथ भी संस्कृत का समझ में आएगा, सिर्फ यही बेसिक पढ़ के। मैं आपको कुछ और चीज नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप संस्कृत का कोई भी ग्रंथ उठा लेंगे ना, आपको संस्कृत के शब्द उसमें समझ आने लगेंगे, दिखने लगे। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।